जामिया जैसा प्लेटफॉर्म अगर सबको मिलेगा ना, ओके, एनीवन कैन क्लियर दिस एग्जाम। यहाँ आने से पहले मुझे इंग्लिश और हिंदी इतना ठीक नहीं था, बट यहाँ आने के बाद मैं इंग्लिश भी हिंदी भी सीखा। जो बोलते हैं ना इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले ये बताइए कि प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की थी यूपीएससी की? एज सच आई स्टार्टेड इन 2016। ओके, 2016 से मैं शुरू किया और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेरा नहीं हो पाया। ओके, और तीसरा अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था, लेकिन मेंस में मुझे इतना अच्छा नंबर नहीं आया था कि इंटरव्यू अटेंड हो जाओ। ओके, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। ओके, उसमें सक्सेस हो गया, 646 रैंक आया। सो यू आर फ्रॉम साउथ, तो दिल्ली कब आए आप? मतलब डायरेक्ट जामिया आरसीए ज्वाइन की आपने या फिर किसी और कॉलेज वगैरह नॉर्थ में कोचिंग वगैरह की कहीं से? कैसे हुआ, मतलब आप यहाँ तक कैसे पहुँचे जामिया आरसीए? पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ओके, तो मैंने कोचिंग आया था दिल्ली पे। और वहाँ यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी एट जामिया मिलिया इस्लामिया। तो मुझे इसका आइडिया मेरे दोस्त के पास भी मिला और नेट में भी देखा था मैंने। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस में मैंने बहुत अच्छा रैंक लेके एंट्रेंस हो गया। तो आई थिंक 2017 से मैं यही पे हूँ जामिया में। सो जामिया में जो आपकी प्रिपरेशन रही है यूपीएससी के लिए, तो उसको आप जामिया को किस तरह से देखते हैं, जामिया आरसीए को? क्योंकि ये आफ्टर ऑल आपको कामयाबी मिली है और बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, तो जामिया आरसीए को आप किस तरह से देखते हैं आपकी इस कामयाबी के लिए? आई वुड से जामिया जैसा प्लेटफॉर्म अगर सबको मिलेगा ना, ओके, एनीवन कैन क्लियर दिस एग्जाम। ग्रेट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इन द सेंस, पहले मेरा दोस्त भी बताया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हो या फ्रेंड्स आपस में जो कोऑपरेशन हो, और टीचर्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा भी है। और साथ साथ में है ना, ये जामिया जैसा प्लेटफॉर्म पे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का बच्चे रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप एक दूसरे का कल्चर भी सीख सकते हैं, एक दूसरे का हम जो बोलते हैं ना इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो वाला चीज़ मैंने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ आने से पहले मुझे इंग्लिश और हिंदी इतना ठीक नहीं था, बट यहाँ आने के बाद मैं इंग्लिश भी हिंदी भी सीखा। और साथ साथ में मैंने जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स जितना हो पाया मैं उतना इम्प्रूवमेंट कर लिया। तो आई शुड थैंक। सो जामिया आरसीए को लेके रमेश साहब की ये जो कमेंट है, ये बहुत ही रियली अप्रिशिएट मैं करता हूँ। और ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी कि जामिया आरसीए में ना केवल साउथ नॉर्थ में अक्रॉस द कंट्री के लोग आते हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो एक मिक्स कल्चर है यहाँ पे। यूपीएससी की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, प्लस एक जो है आप लैंग्वेज एक दूसरे की सीखते हैं, एक दूसरे की जो कल्चर है उसको समझते हैं। जिस तरह रमेश जी ने यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ज़्यादा हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखी है होगी, और जो नॉर्थ के जो बच्चे हैं उनसे रमेश जी से उन्होंने सीखी होगी। तो यहाँ पे मिक्स्ड बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है, जिसे आपको कभी भी स्ट्रेस जैसा माहौल नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप आइए जामिया आरसीए में, जामिया आरसीए वेलकम यू। और आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किस रीजन से आए हैं, आप कौन हैं, क्या है। ये एक ब्यूटी है जामिया आरसीए की। जी। आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? मेरा ऑप्शनल कन्नड़ा लिटरेचर था। अच्छा। हाँ, मैं कन्नड़ा लिटरेचर में ही 2 बार मेंस लिख चुका हूँ और इंशाल्लाह इस बार तीसरा बार भी लिख दूंगा। बहुत बढ़िया। मेरा करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी जो था, तो ऐसा मैंने प्लान किया था कि आई शुड थैंक यू गौहर भाई फॉर दिस, गौहर हसन। ओके। तो लास्ट ईयर आईपीएस हुआ यहाँ से। तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर तरीका पढ़ने का तरीका पूरा बदल दिया है। इन द सेंस, जब भी मैं कुछ पढ़ता था उसका बैकग्राउंड चीज़ जो चाहिए तो मैं पूरा पढ़ लेता था। माने फॉर एग्जांपल आप सोचिए स्वच्छ भारत मिशन पे कोई आर्टिकल आए, तो आप क्या कीजिए, पहले वो स्वच्छ भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओके, और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, परफेक्ट, और ये आर्टिकल में वो क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर वो सब करोगे ना, आपका एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाता है कोई भी आर्टिकल। एग्जैक्टली। यानी अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं पेपर में, तो आपको वहाँ तक
उसको वहाँ तक छोड़ नहीं देना है, उसका बैकग्राउंड भी देखना है, उस जो भी उस आर्टिकल में है उसका जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं हॉलिस्टिकली उस जो भी सब्जेक्ट जो भी आपकी वो पॉइंट्स हैं उसको हॉलिस्टिकली देखना है। जी जी। तो वन गो में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैं ये कह रहा था कि न्यूज़पेपर जैसा होता है, न्यूज़पेपर वगैरह में कौन से न्यूज़पेपर बेटर होते हैं, जिसमें एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं सर मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूँ, सभी तो ये कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, कोई हिंदू कहते हैं, तो कौन बेस्ट होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो ये बोलता हूँ मैक्सिमम मतलब ये आपका कन्वीनियंस के हिसाब से चाहिए, क्योंकि हिंदू भी अच्छा है, दी हिंदू भी अच्छा है और इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है और मिंट भी अच्छा है, बट आप चूज कीजिए कि आपको कंफर्टेबल है और जो आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, परफेक्ट वो है। और ये जैसा न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैंने जब पहले बताया था, उसमें ऐसा है कि अगर आप अगर होलिस्टिकली कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो पीटी के लिए भी काम में आएगा, मेंस के लिए भी काम में आएगा और एंट्री में भी। तो बाय दैट वे आपका करंट अफेयर्स का जो भी प्रिपरेशन है ना होलिस्टिक बन जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट रमेश जी ने बताई थी कि अगर किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ते हैं, अगर होलिस्टिकली पढ़ेंगे तो पीटी मेंस दोनों के लिए वन गो में आपकी प्रिपरेशन हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बताई रमेश जी ने। अच्छा रमेश जी ये बताइए कि इंटरव्यू में आपका कैसा रहता परफॉर्मेंस, इंटरव्यू जब आप दे रहे थे? मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितना भी इंटरव्यू दिया है उसमें सबसे बेस्ट इंटरव्यू मेरा इस बार का हुआ था। अच्छा। और मैं ये बताऊंगा उसमें हाँ ये भी था कि मैंने एक दो आंसर्स नहीं, ये क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाया, बट फिर भी बाकी जो मैंने दिया है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था और शायद आई होप भी वही मुझे पुश किया होगा। ओके सो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आपका अच्छा था, पिछली बार अच्छा नहीं था? तो पिछली बार क्या कमियां रह गई थी? हाँ मैंने सच लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, बट मैंने IFS का इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मैंने एक दो बार ऐसा गड़बड़ कर दिया था, इन द सेंस में जो मुझे बताना था वो बता नहीं पाया था। और साथ साथ में मेरा जो मेरा अप्रोच था क्वेश्चन के लिए तो अलग था लास्ट ईयर कंपेयर किया, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरा सबसे बेस्ट था। सो इट्स जनरली हैपेंस विद एवरी स्टूडेंट जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, ऑब्वियसली उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा आप रमेश जी ये बताइए कि एक कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है और अब उन्हें लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या उससे पहले शुरू करनी? अगर एक माइंड सेटअप है उनकी फैमिली का और ख़ुद बच्चा चाहता है कि आगे वो IAS IPS बने, तो उसको प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद शुरू करनी चाहिए या फिर 10+2 के बाद? मेरे हिसाब से आपने ऑलरेडी जो बोल रहे कि वो ग्रेजुएशन हो चुका है तो उसका आधा प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गया। ओके क्योंकि ये यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है कि आपका यूपीएससी वो नहीं देखते कि आप लास्ट एक साल में क्या पढ़ा है। करेक्ट। अभी तक जो आपका पर्सनालिटी रहा है तो उसमें आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन आधा हो चुका है। ओके इन द सेंस मैं बताता हूँ, मेरा जो एरिया है मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ना इतना सारे सोशल एविल्स भी है और इतना पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो देख के ना जब आपका एक मोटिवेशन आता है यार मुझे यहाँ पे कुछ करने के लिए जो चाहिए वो मैं कर लूँगा। इन द सेंस मेरे हिसाब से स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का आप पार्ट बन के जो भी सोसाइटी के लिए जो अच्छा करना चाहते हो तो आई थिंक वो उसी दिन से आपका प्रिपरेशन शुरू हो गया। बिल्कुल। इसमें आपको कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो उसको हॉलिस्टिकली पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि जो लिखा है पढ़ लिया बंद कर दिया, नहीं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसको हॉलिस्टिकली पढ़ना होगा, उसका बैकग्राउंड हर एक चीज़ समझ जाएंगे तो पीटी मेंस की तैयारी वन गो में आपकी हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव आप एटीट्यूड रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप से पूछी जा रही है उसका आंसर नहीं है तो उसका आपको स्मार्टली जवाब देना है कि नहीं है आपको पता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इंटरव्यू की ये स्ट्रेटेजी होती है। मैं ये बोलता हूँ कि आप
जितना भी हो सके उतना ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट है बिकॉज ऑनेस्टी इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन, बिकॉज वी आर नॉट विकीपीडिया, वी आर नॉट रोबोट, वी आर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। बहुत बढ़िया। हाँ। क्योंकि ताकि Human पूरा beings, हाँ error ह्यूमन तो बींग्स होती है, है। एवरीबडी हैज लिमिटेशन, और यूपीएससी को भी लिमिटेशन है, हमारे लिए भी लिमिटेशन होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहिए। अब ठीक है, उनको भी पता चलता है कि यार ये लिमिटेशंस है, पूरा नहीं पढ़ पाते, ठीक है, एक दो चीज़ पता नहीं थी क्या, बाकी जो आपका ओपिनियंस है, जो बाकी आपका जो पर्सनालिटी है, वो एक चीज़ नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अधूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो आपको ऑनेस्ट है बनना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, और ईमानदारी के साथ सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आधी अधूरी, वैसे नहीं करना होगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, नॉट ओनली जीएस और करंट अफेयर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यूज़ के बारे में जैसे रमेश जी बता रहे हैं, उसमें भी आपको ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है, तभी आपको कामयाबी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो रमेश जी, थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको आगे और भी कामयाबी मिले। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।